after discussing basic parts of a sentence, now we will discuss about types of sentence कि सेंटेंस जो है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस किस बिहाफ पे उसको क्लासिफिकेशन किया जा सकता है. तो सेंटेंस का क्लासिफिकेशन हम मेनली 2 टाइप्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड सेकंड इज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर. तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन को पहले हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारे पास है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है कि ऑल काइंड ऑफ सेंटेंसेस विच इम्प्रेशन इज नेगेटिव और पॉजिटिव. मतलब हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, वो चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, वो आपके सिंपली सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस. जस्ट लाइक कि इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू दिल्ली. अब मैं यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने ये डिक्लेयर कर दिया, अपनी बात बता दी है सामने वाले को कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, कि मैं दिल्ली जा रही हूँ. और उसके साथ ही अगर मैं यहाँ पे लिखती आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली, ये नेगेटिव है, तो भी आपका कौन सा सेंटेंस होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस. क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि चाहे वो पॉजिटिव सेंस क्रिएट करें या नेगेटिव, लेकिन आप डिक्लेयर करें, उस बात को सामने वाले के सामने कह रहे हो, तो वो आपके सेंटेंस कौन से होंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. फिर आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस. इंपेरेटिव सेंटेंसेस को लर्न करने के लिए बेसिकली थिंग क्या होती है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर किसी तरह की कमांड होती है. वो आपकी एडवाइस हो सकती है, आपका ऑर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकते हैं. तो वो आपके कौन से सेंटेंस होंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस. और इंपेरेटिव सेंटेंस को भी लर्न करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है. जस्ट लाइक कि मैंने यहाँ पे लिखा ओपन द डोर, क्लोज द विंडो. इसके अंदर क्या है कि आप इंपेरेटिव सेंटेंस को लर्न करने के लिए, जस्ट लाइक कि ये भी एक डिक्लेरेटिव है, बट इसके अंदर कहाँ क्या हमें ये चीज अलग कर रही है कि ये आपकी इंपेरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं. क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्टेड विद वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. यहाँ पे देखो ओपन एंड क्लोज, ये दोनों जो है आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, ये आपका सेंटेंस की बिगिनिंग हुई है. तो ये आपके कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस. तो आपकी जो भी सेंटेंस जिसके अंदर किसी भी तरह की कमांड हो, वो रिक्वेस्ट हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, ऑर्डर हो सकता है, और उसके साथ आप उसकी जो फॉर्मेशन करेंगे, उसको राइट अप करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि आप जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उस सेंटेंस की बिगनिंग करेंगे. फिर आपका आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस सबको क्लियर है कि जिसके अंदर क्वेश्चंस हो, इंटेरोगेशन हो, वो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे. इनको लर्न करने के लिए जस्ट लाइक कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, व्हाट इज your name. Next is, are you going to Delhi. तो इसके अंदर व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे तो हमें WH फैमिली वाले वर्ड से तो हमें डिनोट हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग की गई है. और साथ में यहाँ पे हमें रिटर्न में तो ये भी पता चल जाता है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा, दैट मीन्स कि हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, इंटेरोगेटिव है. लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि कई बार जब हम बोलते हैं तो हम वहाँ ये नहीं बोलते व्हाट इज योर नेम इंटेरोगेशन, नो. तो यहाँ पे हमें वो कैसे पता चलता है, फर्स्टली तो हम WH के वर्ड्स को देखते हैं कि WH वर्ड है. सेकंड थिंग, जस्ट लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू गोइंग टू दिल्ली. तो इसके अंदर यहाँ पे मैंने ना तो क्वेश्चन मार्क पीछे लगाया, बोलते हुए राइट अप करते हुए यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन मार्क है, बट बोलते हुए मैंने इंटेरोगेशन साइन जो यहाँ पर नहीं बोला. तो यहाँ पे हम कैसे क्लियर करेंगे कि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो इस तरह से कि हमारे पास यहाँ हमारे सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, जो कि हमें डिनोट करते हैं कि हमारा सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. फिर आते हैं आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस आपके कौन से होते हैं जिसके अंदर फीलिंग्स अराउजल होती है, कि वो आपकी सैडनेस की है या फिर एक्साइटमेंट की है या फिर किसी हैप्पीनेस की है, तो वो सब आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर आती हैं. जस्ट लाइक कि ओ आई गॉट बैड न्यूज, यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे, लेकिन इन सेंटेंस के अंदर एक्सक्लेमेशन साइन जो है वो आपको कहीं ना कहीं पर दिया हुआ मिलेगा, वो रिटन फॉर्म में देखने के लिए कि ये कौन सा सेंटेंस है. बट जब हम बोलते हैं तो वहां पे हमारी क्या होती है कि सडन फीलिंग्स निकल के आते हैं. उस टाइम पे हम ये साइन बोलते नहीं कि एक्सक्लेमेटरी साइन, ओ एक्सक्लेमेटरी साइन, नो. हम हमेशा एक फीलिंग के साथ बोलते हैं, ओ माय गॉड,
जस्ट लाइक कि ये एक्सप्रेशन ही जो होते हैं हमारे सडन फीलिंग शो करते हैं, और ये आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो दीज ऑल अबाउट अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कि फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारे जो सेंटेंस है वो 4 टाइप्स के होते हैं। दैट इज फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड इज इंपेरेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिर हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे भी 4 टाइप ऑफ सेंटेंस है। फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस, सेकंड कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड फोर्थ वन इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को हम ये भी बोल सकते हैं कि आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, जिसके अंदर जस्ट यू आर एक्सप्रेस व्हाट यू वांट टू से, जिसके अंदर आप जो कहना चाहते हो सिर्फ वो है, दैट इज आई वॉक। सिंपल है कि मैंने उसमें बताई है ये बात, एक सिंपल सेंटेंस है जिसके अंदर सब्जेक्ट एंड वर्ब है। उसके बाद आप कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, हमने हमारी इस क्लास के अंदर बहुत पहले डिस्कस किया था फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंस के बारे में। तो हमने बात की थी क्लॉज के बारे में कि क्लॉज जो होते हैं आपके 2 टाइप्स के होते हैं, मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट, जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज भी बोल देते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस मैंने आपको बताया था सिंपल होते हैं, लेकिन इसके साथ क्या होता है कि सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस भी होते हैं जिनके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आपका आता है, जिसको हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं। तो सिंपल सेंटेंस कौन से सेंटेंस होंगे, जिनके अंदर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा जो एक कंप्लीट सेंस देता होगा। उसके बाद आता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कौन से होंगे, जिनके अंदर एक ही टेंस है लेकिन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको मिलेंगे। जस्ट लाइक कि हमारा एग्जांपल है, द रॉबर ट्राइड टू एस्केप बट पुलिस कॉट हिम। अब इसके अंदर क्या है कि रॉबर जो है उसने भागने की कोशिश की, अपने आप में ये कंप्लीट है, इसके ऊपर जरूरत नहीं है कि हमें किसी को डिपेंड करना है इस बात को क्लियर करते हुए। तो ये जो है एक अपने आप में आपका मेन क्लॉज है। उसके बाद बट द पुलिस कॉट हिम, लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अब यहाँ पे हमारे पास कनेक्टर लगा हुआ है जिसको हम कंजंक्शन भी बोल देते हैं। उसके बाद पुलिस कॉट हिम, पुलिस ने उसे पकड़ लिया, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। तो ये दोनों ही अपने आप में मेन क्लॉज की फॉर्म में काम कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि एक ऐसा कंप्लीट सेंटेंस जो कनेक्टर से जुड़ा हुआ है और दोनों ही सेंटेंस जो है आपके मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो वो आपके कौन से सेंटेंस होंगे, कंपाउंड सेंटेंस। उसके बाद आते हैं आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके वो सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज सिर्फ एक होगा और उसके बाद आपके सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो हैं वो 2 या 3 हो सकते हैं। जस्ट लाइक कि वो किस किस फॉर्म में काम कर सकते हैं, एज एडजेक्टिव, एज एडवर्ब और नाउन। मतलब जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसके अंदर आपके एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, एडवर्ब भी आ सकते हैं और नाउन भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द स्टार परफॉर्मर एट द कॉन्सर्ट चोज ड्रेसेस which would look good on her। जो स्टार परफॉर्मर थी कॉन्सर्ट के अंदर, यहाँ पे हमारे इंडिपेंडेंट है, उसके अंदर चोज ड्रेसेस, उसने ड्रेस चूज की, ये हमारा सेकंड सबऑर्डिनेट जो उसके ऊपर गया, which would look good on her, और जो कि उसके ऊपर अच्छी लग रही थी। तो इसके अंदर क्या है कि आपका मेन क्लॉज जो है वो सिर्फ एक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है आपका एक है, और उसके बाद जो है उसके ऊपर सबऑर्डिनेट क्लॉज वो एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और कई भी हो सकते हैं। फिर से मैं क्लियर कर रही हूँ, सिंपल सेंटेंस जिसके अंदर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर एक सिंपल सेंटेंस होता है विदाउट एनी कनेक्टर। सेकंड, कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर, बट यहाँ पे लगा है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। फिर आपका आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है कि आपका इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज सिर्फ एक होता है और उसके बाद आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, वो 2 3 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं। फिर आप क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स हमारा क्या था, जिसके अंदर एक से ज्यादा या 1 या 2 या 3 जितने भी है डिपेंडेंट हो सकते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहाँ पे कंपाउंड भी है, तो यहाँ पे क्या है कि इस कंपाउंड सेंटेंस के अंदर क्या था कि विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस
इज कनेक्टेड विद ईच अदर। इसके अंदर क्या है कि आपके पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट भी क्लॉज हो सकते हैं। दीज आर कॉल्ड अबाउट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। अगेन मैं आपको ये चीज बता रही हूँ, सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होंगे जिनके अंदर सिर्फ एक मेन क्लॉज होगा विदाउट एनी टाइप ऑफ कंजंक्शन और कनेक्टर। सेकंड कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस आपके कौन से सेंटेंस होंगे जिनके अंदर आपके दो मेन क्लॉज होंगे, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, बट दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन और कनेक्टर्स। फिर आपका आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आपका मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज वन होगा, लेकिन आपके पास सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो 1, 2 और इससे ज्यादा हो सकते हैं। फिर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस के अंदर आपका मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी एज वेल एक से ज्यादा हो सकते हैं।